नमस्ते मास्टर्स, मेरा नाम तुलिका शर्मा है। मैं दिल्ली से हूँ। हमने जो अभी 24 मार्च से 26 मार्च का जो प्रोग्राम अटेंड किया था रोज़ मैम के साथ वृंदावन गोविंद मठ में, मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि रोज़ मैम से मैं अभी कुछ टाइम पहले ही मिली हूँ, बट जब से मैं उनसे मिली मुझे उनसे ना एक कनेक्शन सा फील होता है। उसके बाद होली पर अमरकंटक में एक यूथ का प्रोग्राम भी हुआ था। मेरा वहाँ जाने का बहुत मन था, बट ड्यू टू सम रीज़न्स मैं वहाँ जा नहीं पाई थी। उसके बाद जब वृंदावन का प्रोग्राम स्केड्यूल हुआ तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि यहाँ तो मुझे जाना ही है। हम 24 को पहुँचे थे। रुकने का जो अरेंजमेंट था वो सब बहुत अच्छा था। खाने पीने का हमारा सारा अरेंजमेंट मठ में किया गया था। मैं उसके बारे में भी बोलूँगी कि मठ जो है वहाँ का स्टाफ, वहाँ के सारे महाराज, उन सब में एक सेवा भाव है। मतलब उनको ये था कि हम उनके गेस्ट हैं तो हमें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। हम कभी कभी लेट भी हो जाते थे, बट ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हमें भूखा रहना पड़ा हो, हमें खाने को अरेंजमेंट हमें ना मिला हो। और सब बहुत प्यार से खिलाते थे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा ध्यान रखना। और मठ की जो वाइब्रेशंस थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, आप यकीन मानिए कि तीनों दिन मेडिटेट करते टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एक पिरामिड में मेडिटेशन कर रही हूँ। बहुत अच्छा था। आप कहीं भी बैठ जाइए, आपको एक अलग माहौल वहीं पे महसूस होगा, क्योंकि हर वक्त सेवा चल रही है, 24 घंटे हवन चल रहा है, तो उसका असर लग पड़ता ही है। और जो मैम के सेशंस हुए थे उसमें हमने बिल्कुल मेडिटेशन के बेसिक से शुरू किया था, क्योंकि हमारे बीच में कई लोग बिल्कुल बिगनर्स थे जिनको ध्यान के बारे में, आनापानसति ध्यान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया, उसके पोजीशन कैसे होती है, कैसे बैठना है हमें ध्यान में, उसके बेनिफिट्स कैसे होते हैं, और सब कुछ रोज़ मैम ने हमारे बेसिक्स भी क्लियर किए। पूरा सेशन अटेंड करने के बाद में एक्सपीरियंस शेयर किया सब ने। हम लोग तीनों दिन वृंदावन एक्सप्लोर करने निकले, घूमने निकले। पहले दिन हम लोग द्वारकाधीश, गोकुल, जन्मभूमि यहाँ घूमने गए। हर मंदिर में हमने अलग अलग जगह पर बैठ के मेडिटेशन किया, वहाँ की जो एनर्जी थी हमने उसको गेन किया। सेकेंड डे हम प्रेम मंदिर गए, हम निधिवन गए, वहाँ पे भी सेम हमने जगह जगह अपना बैठ के जो वहाँ की एनर्जी थी उसका लाभ लिया। थर्ड डे हम नंदगांव गए, बरसाने गए और गोवर्धन की परिक्रमा भी की। और वहाँ जितने भी लोग आए थे, रोज़ मैम को छोड़ के मैं सबसे फ़र्स्ट टाइम मिली थी, बट मुझे किसी से भी मिलके ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं, बल्कि मिलने के साथ ही कोई फॉर्मेलिटी नहीं, क्योंकि हम एक सोल फैमिली थे। हम वहाँ पर एक मकसद से गए थे, तो कोई फॉर्मेलिटी कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे सेशंस जो हैं वो होते रहें और मैं उन्हें अटेंड करती रहूँ और मेडिटेशन के बारे में और सीखती रहूँ और करती रहूँ मेडिटेशन। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी कि टीम ज़ोरबा का जो मोटिव है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान से जोड़ना है, और ध्यान से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं लोगों में, कन्फ्यूज़न्स हैं, उनको क्लियर करना है। और जो यूथ है स्पेशली, उन्हें स्पिरिचुअल साइंस की नॉलेज देके उनको लाइफ में एन्जॉयमेंट के साथ, मज़े करते हुए, लाइफ को एन्जॉय करते हुए उनको ध्यान के रास्ते पे लेके जाना है। तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन से जुड़िए, टीम ज़ोरबा से जुड़िए और अपनी लाइफ को एन्जॉय कीजिए। थैंक यू।